सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मो स्मृति के पार। हो चुका है तू अभी है शिशु बड़ा नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार, तीखी है बड़ी ये धार, तीखी है। अब विज्ञान अभिशाप है या विज्ञान वरदान है? विज्ञान और उसकी उपादेयता, विज्ञान की विकास यात्रा, विज्ञान का कल्याणकारी स्वरूप, विज्ञान की रचनात्मक स्वरूप, विज्ञान चिकित्सा प्रणाली के लिए वरदान है। भारतीय विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, विज्ञान के चमत्कार, भारतीय विज्ञान की देन, इन सभी टॉपिक्स का एक निबंध बनेगा। वो मैं आज पूरा का पूरा निबंध आपको समझाऊंगा। ये निबंध आप हाई स्कूल में हो, 11 में हो, 12 में हो, 9 में हो, 10 में हो, किसी भी क्लास में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहां सवेरा शंख बजाता, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां मां प्यारी है। जहां सवेरा शंख बजाता, जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी। आप सभी हमारे लिए राम हैं, आप सभी देवी की प्रतिमा हैं, आप सभी इस देश के एक भव्य नागरिक हैं, एक सुयोग्य नागरिक हैं, एक दिव्य नागरिक हैं, अद्भुत नागरिक हैं। इसलिए आप सभी को विज्ञान और वरदान और अभिशाप के बारे में समझना चाहिए, विज्ञान के सदुपयोग और विज्ञान के दुरुपयोग के बारे में समझना चाहिए। यह निबंध केवल आपको याद करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में काम आने वाला निबंध है। जीवन में पग पग पर आपको सचेत करेगा निबंध ये। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे। वर्तमान युग के लिए विज्ञान अथवा वैज्ञानिक खोज कोई नई बात नहीं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले प्रस्तावना तो आपको लिखनी ही लिखनी है, लेकिन उससे पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रस्तावना आप लिखेंगे, लेकिन प्रस्तावना से पहले आपको रूपरेखा बनानी होगी। रूपरेखा नहीं बनाएंगे तो 2 अंक आपके कट जाएंगे। ये ध्यान में आप जरूर रखिएगा। ठीक है, तो वर्तमान युग में क्या है? विज्ञान का बोलबाला है। विज्ञान अथवा वैज्ञानिक खोज कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति विज्ञान शब्द से परिचित होगा, इस साइंस शब्द से परिचित होगा। विज्ञान साइंस का हिंदी अनुवाद है। विज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइंस से निकला हुआ हिंदी अनुवाद है, और वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहा जा सकता है। हमारा वर्तमान जीवन हर प्रकार से विज्ञान में हो गया है, विज्ञान से भरपूर हो गया है। जीवन में पग पग पर विज्ञान है। जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं रहा जहां विज्ञान से प्रभावित न हो। बाहरी जीवन के अतिरिक्त मानव के आंतरिक जीवन को भी विज्ञान ने धर दबोचा है। विज्ञान बहुत अधिक प्रभावित कर चुकी है। आज के मनुष्य के सोचने, समझने तथा अनुभव करने का ढंग भी परिवर्तित हो गया है। मनुष्य का दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक हो गया है। आज का मानव भावना या विश्वास के स्थान पर तथ्यों, ठोस प्रमाणों को अधिक महत्व देता है। आज के मानव की धार्मिक आस्था एवं आध्यात्मिक विश्वास भी परिवर्तित हो रहे हैं।
मानव जीवन के आंतरिक एवं बाहरी पक्ष में होने वाले इन बहुमुखी परिवर्तनों का श्रेय विज्ञान को जाता है। विज्ञान का मानव जीवन से घनिष्ठ एवं विस्तृत संबंध है। अन्य अनेक विषयों के ही समान विज्ञान के भी दो रूप हैं, एक तो लाभदायक रूप, एक हानिकारक रूप। प्रत्येक सिक्के के जिस प्रकार दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार विज्ञान के भी अपने दो पहलू हैं, एक लाभदायक पहलू, एक हानिकारक पहलू। लाभदायक पहलू वो है जो आपको लाभ पहुंचाता है, आपको जीवन में उपकार करता है। हानिकारक वो है जो आपके जीवन को खत्म करता है, आपके जीवन में हानि पहुंचाता है, जीवन को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। विज्ञान जहां एक और वर्तमान चकाचौंध विश्व का निर्माण करने वाला है, वहीं दूसरी ओर पल भर में इस विश्व को राख बना देने की शक्ति भी रखता है विज्ञान। विज्ञान जहां एक ओर मनुष्य को काल के कराल गाल से बचाने की क्षमताएं रखता है, वहीं दूसरी ओर मानव मात्र को समाप्त करने की भी शक्ति रखता है। आपके जीवन में पग पग पर विज्ञान काम आ रही है और विज्ञान तो आपके साथ लगी रहती है हमेशा। आप विज्ञान से अलग नहीं हो सकते। विज्ञान वरदान के रूप में कैसे है, आइए वो समझते हैं। हेडिंग डालेंगे आप, विज्ञान वरदान के रूप में। यदि आज के मानव जीवन की तुलना 1-2 शताब्दी पूर्व के मानव जीवन से की जाए तो निसंदेह ये रूप से कहना पड़ेगा कि विज्ञान मानव के लिए अद्भुत, विज्ञान मानव के लिए सबसे बड़ा एवं महान वरदान है। विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को नया रूप प्रदान किया है। कुछ शताब्दी पूर्व के मानव ने जिस स्वर्ग की कल्पना की होगी, वो काल्पनिक स्वर्ग हमारे वर्तमान विश्व से अधिक सुंदर नहीं रहा होगा। आज हम चाहें तो अपने घर को स्वर्ग की भांति, स्वर्ग की फीलिंग दिला सकते हैं अपने आप को, अपने घर में ही। कहने का आशय यह है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों ने हमारी धरा को स्वर्ग का रूप प्रदान कर दिया है। यदि अब कहा जाए कि समस्त वैज्ञानिक उपलब्धियां समाप्त की जा रही हैं, तो शायद इस विश्व के अधिकांश मानव आत्महत्या करने को तैयार हो जाएंगे। आपके हाथ से केवल मोबाइल छीन लिया जाए तो आप कहेंगे कि मैं अधूरा हो गया, मैं आधा अधूरा हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में। उठते, सोते, जागते, खाते, पढ़ते, जो भी करते, समस्त क्रियाओं, यहां तक कि लोग बाथरूम में, टॉयलेट में भी मोबाइल को साथ में रखते हैं। इतना हमारे जीवन से विज्ञान जुड़ चुकी है। अगर एक बार में यही झटका लगे आपको कि सब कुछ आपसे विज्ञान दूर हो रही है, तो आप कहेंगे कि मेरे जीवन में फिर बचेगा क्या। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आत्महत्या कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत अरबों के कारोबारी इस विज्ञान की वजह से हैं, कर लेंगे आत्महत्या। अरबों का नुकसान हो जाएगा, वैज्ञानिक चीजें बंद हो जाएंगी। एक इंटरनेट के खत्म कर देने से दुनिया के कितने अरबों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, दुनिया के अरबों लोग बेतहाशा आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि विज्ञान की प्रगति के कारण ही तमाम लोगों का पेट भरता है, तमाम लोगों की सुविधाएं सरल होती, तमाम लोगों की जीवनचर्या सरल होती। तो यह विज्ञान वरदान है। वास्तव में विज्ञान वर्तमान जीवन का दूसरा नाम बन गया है। जीवन के विभिन्न पक्षों में विज्ञान की उपलब्धियों का वास्तविक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। सर्वप्रथम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अगर विज्ञान की उपलब्धियों का वर्णन किया जाए तो बहुत लंबा जाएगा। देखिए, पहले क्या था, लोग नाड़ी वैद्य होते थे, त्वचा वैद्य होते थे, स्पर्श करके, देख के आपको बताते थे कि आपका पेट खराब है, आपका लीवर खराब है। आज कोई आपकी नाड़ी पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि चिकित्सा और क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने ऐसी ऐसी उपलब्धियां प्रदान की हैं जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय। तो वैज्ञानिक खोजों ने आज भयंकर से भयंकर रोगों के निदान ढूंढ लिए हैं। तपेदिक, जिसे टीबी लाइलाज कहा जाता था, कैंसर लाइलाज है, अभी भी थोड़ा बहुत है लेकिन इतना भी नहीं है। लकवा, ये तमाम बीमारियां अब ठीक हो जाती हैं। चेचक, मलेरिया, प्लेग, हैजा जैसी बीमारियां चुटकियों में सही हो जाती हैं। ऐसी महामारियां, यहां तक कि कोरोना जैसी भयावह महामारी को भी विज्ञान ने धर दबोचा, नियंत्रण पा लिया। शल्य चिकित्सा ऑपरेशन, यानी जिसमें आप सिजेरियन करते हैं, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने आश्चर्यजनक करतब दिखाए हैं। हाथ, पैर, टांग आदि अंगों के अतिरिक्त अब दिल, गुर्दा, लीवर, महत्वपूर्ण अंग भी ऑपरेशन के द्वारा, शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन के द्वारा बदलने संभव है।
सर्जरी के द्वारा। कहने का आशय, कहने का मतलब, कहने के मायने ये हैं कि हर प्रकार के रोग का निदान अब संभव हो चुका है लगभग। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक मानव मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा संभव हो जाए तो ईश्वर एवं प्रकृति का महत्व भी समाप्त हो जाएगा और मनुष्य अपने आप को ईश्वर समझ रखेगा, है ना। स्वास्थ्य के अतिरिक्त मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान की देन सराहनीय है। रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, वीडियो, यूट्यूब, मोबाइल, फेसबुक यंत्र अब मनोरंजन के सामान्य साधन बन जाते हैं। सिनेमा तो अब बहुत ही साधारण बात है। आज घर बैठे बिठाए टेलीविजन पर नृत्य, नाटक देखे जा सकते हैं। अब तो टेलीविजन रंगीन तस्वीर भी प्रस्तुत करते हैं। अब टेलीविजन पर भी पर गंध के प्रसारण भी की भी व्यवस्था की जा रही है। टेलीविजन पर ही फूलों की सुगंध को महसूस किया जाएगा। यातायात के क्षेत्र में विज्ञान की बात करें तो विज्ञान ने हमें तरह तरह के साधन प्रदान किए हैं। सड़क पर चलने वाले वाहनों की ही अनगिनत संख्या है। पटरी पर चलने वाली रेल भी अपनी ही मिसाल है। नभ के बीच में पक्षी की भांति उड़ने के लिए वायुयान है। समुद्र के वक्ष को चीरते हुए चलने वाले जलयान विज्ञान की ही तो देन है। किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। यातायात के तरह तरह के साधन हैं। सड़क पर चलने वालों की संख्या अनगिनत है। पटरी पर भी चलते हैं। आकाश में पक्षियों की भांति वायुयान उड़ते हैं। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं और बादलों के शीश पर भी रथ चलाता हूं। यह उर्वशी पुरुरवा कहता है उर्वशी में, दिनकर की रचना। दिनकर ने वही अभिनव मनुष्य भी लिखा कुरुक्षेत्र में कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यानी प्रकृति पर बैठ गया। समुद्र को के वक्ष को चीरते हुए चलने वाले जलयान भी विज्ञान की देन है। अब अधिकांश यान पेट्रोल, कोयला आदि ईंधन से चलते हैं। शीघ्र इस प्रकार के ईंधन के स्थान पर आणविक शक्ति को उपयोग में लाया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप सभी यानों की गति अत्यधिक बढ़ जाएगी। मानव जीवन में कृषि का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत देश में तो कृषि की ही मुख्य व्यवसाय होता है, जीविकोपार्जन होती। 60% 70% लोग कृषि पर आधारित हैं। कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान वरदान ही सिद्ध हुआ है, क्योंकि जहां पर 2 क्विंटल बीघा में उत्पन्न होता था अनाज, आज वहां 6 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल हो रहा है। 3 गुने 4 गुने वृद्धि हो गई। विज्ञान ने जहां एक ओर कृषि को सरल बनाने के लिए विभिन्न यंत्र प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों को भी विकसित करके खाद्यान्न की समस्या को भी हल कर दिया है। विज्ञान के माध्यम से ही हमने सिंचाई के तमाम साधन पैदा कर लिए हैं, कृत्रिम साधन बना लिए हैं, अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए तमाम दवाइयां बना ली हैं। संक्षेप में कहा जाए तो विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है, वरदान है, वरदान है, और इससे बड़ा कोई वरदान नहीं है। विज्ञान अभिशाप के रूप में विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। यह साधन अपने आप में पूर्ण रूप से तटस्थ है। उसका प्रयोग, उसका उपयोग मानव द्वारा होता है। मानव चाहे जैसे उसका इस्तेमाल कर सकता है, चाहे जैसे चाहे। मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी है। देखिए, इस निबंध को आपको सुनना है। क्रैश कोर्स उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 9, 10 जो 10th 12th साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी सबकी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। क्रैश कोर्स डाउनलोड कीजिए और 75-80 दिनों में अपना पूरा कर लीजिए, ठीक है। बाकी मार्च में एग्जाम होंगे, आप ये भी जानते हैं। फरवरी में प्री बोर्ड है, ये भी जानते हैं आप। तो इसका प्रयोग मानव द्वारा होता है। मानव जैसे चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी है। सामान्य रूप से मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है। यानी मन 2 प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध मन जो है वो ज्यादा चंचल रहता है। तो आसुरी प्रवृत्ति यानी अशुद्ध प्रवृत्ति, अशुद्ध आदत बड़ी मजबूत रहती है। इस स्थिति में वो मानव कल्याण के लिए कार्य किया करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी आदत प्रबल हो सकती है। मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंसक और संहारक शक्ति के रूप ग्रहण कर लेता है। इस तथ्य का उदाहरण गत विश्व युद्ध तथा का वह दुर्भाग्यपूर्ण पल है जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। वो एटम बम किसी विज्ञान के द्वारा ही निर्मित किया गया था, जिसने मानव को भाप बना दिया था। यह विज्ञान की
का एक बहुत बड़ा अभिशाप था। स्पष्ट है कि विज्ञान मानव के लिए सबसे बुरा अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। हमने कहा ना, हमने क्या कहा, अभी बताया था हमने, है चुका है, हो चुका है सिद्ध की तू, है शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार तीखी। ये विज्ञान की धार है, बहुत तीखी है, अगर संभल के नहीं चलोगे तो कट जाओगे। तो नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, वो परमाणु बम किसी विज्ञान की देन है, वो परमाणु बम विज्ञान का एक अभिशाप साबित हो गया। यानी एक हथियार जब बनता है तो अगर वो किसी समूह की रक्षा करता है तो एक समूह का विध्वंस भी करता है, एक की हानि तो दूसरे का लाभ हो सकता है। ठीक है, एक की हानि होगी जरूर, तो वरदान भी है और अभिशाप भी है। विश्व युद्ध में आपने देखा, पिछले विश्व युद्ध से लेकर अब तक विश्व मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में काफी अधिक उन्नति की है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति भी पहले से बहुत बढ़ गई है। विध्वंसक साधन के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार से भी विज्ञान ने विश्व मानव का अहित किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथ्यात्मक होता है। इस दृष्टिकोण के विकसित हो जाने के परिणाम स्वरूप मानव हृदय की कोमल भावनाओं एवं अटूट आस्थाओं को चोट पहुंचती है, ठेस पहुंची है। विज्ञान ने भौतिकवादी प्रवृत्ति को प्रेरणा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज धर्म एवं आध्यात्म से लोग विचलित हो रहे हैं, विश्वास थोथे प्रतीत हो रहे हैं, झूठे प्रतीत हो रहे हैं। मानव जीवन के पारस्परिक संबंध भी कमजोर होने लगे हैं। अब मानव भौतिक लाभ के आधार पर ही सामाजिक संबंधों को विकसित करता है। जहां एक ओर विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर इसी विज्ञान के कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण हो गया है, असुरक्षित भी हो गया है। विद्युत विज्ञान द्वारा प्रदत्त एक महान देन है, परंतु विद्युत यानी बिजली एक मामूली झटका से ही व्यक्ति का जीवन भी समाप्त हो जाता है। विज्ञान ने तरह तरह के तीव्र गति वाले वाहन मानव को दिए हैं। वाहनों से हम 5 मिनट में पहुंच भी सकते हैं और 5 मिनट में ऊपर भी पहुंच सकते हैं। वाहनों के आपसी टक्कर से हजारों लोग पर डे खत्म हो जाते हैं सड़कों पर। संक्षेप में कहा जा सकता है कि विज्ञान एक प्रबलतम शक्ति का साधन है। यह शक्ति जहां एक ओर मानव जीवन को सरल बनाती है एवं उत्तम बनाती है, वहीं दूसरी ओर मानव को समाप्त करने भी क्षमता रखती है। उपसंहार लास्ट में लिखेंगे और यही लिखेंगे कि विज्ञान के हमें दोनों रूपों के दर्शन होते हैं। तो विज्ञान के दोनों रूपों के दर्शन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि विज्ञान अपने आप में केवल तटस्थ शक्ति का प्रबलतम साधन है। इस साधन को उपयोग में लाने वाला मानव स्वयं है और उस अभिशाप बनाना भी मानव स्वयं सीख गया है, वरदान बनाना भी मानव स्वयं सीख गया है। वो चाहे तो इसे वरदान बना करके इस्तेमाल करे या अभिशाप बना करके, ये मनुष्य के हाथों में है। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, उसे चाहिए कि विज्ञान रूपी शक्ति को केवल कल्याणकारी साधनों में लगाए, कल्याणकारी कार्यों में लगाए। ठीक है, यदि विश्व मानव पूर्ण सहयोग एवं दृढ़ निश्चय के साथ विज्ञान को मानव कल्याण का साधन मान ले तो निश्चित रूप से हमारा विश्व किसी काल्पनिक स्वर्ग से कम नहीं रहेगा। भगवान से प्रार्थना है कि विश्व मानव को सद्बुद्धि दे, संपूर्ण विश्व का मानव बुद्धिमान हो जाए और विज्ञान के उपयोग और दुरुपयोग को समझ सके और इसका उपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसको शेयर करें, क्रैश कोर्स डाउनलोड कर लें और आराम से पढ़ें। प्री बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में होंगी, फरवरी 2023 में, और मार्च 2023 में आपकी बोर्ड परीक्षा है। इसलिए आपको हमें अबाउट सेक्शन में जाके नंबर लेके व्हाट्सअप करनी है कि मुझे क्रैश कोर्स चाहिए, किस क्लास का चाहिए, क्लास लिखिए, अपना नाम लिखिए, मैं भेज दूंगा और आप उससे पढ़िएगा। जो भी दिक्कतें हैं कमेंट कर सकते हैं।